हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ओम प्रे क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। हम लोग कर रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की टाइप्स है। थर्मल डिकम्पोजिशन को हम लोग पढ़ चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक decomposition, the reaction in which a single compound break up into two or more substance by the action electricity is called electric decomposition reaction। ये ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्शन में काम होता है। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन में इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन होता है, जिसमें सिंगल कंपाउंड जो ब्रेक होते हैं दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। कुछ एक्टिविटीज है देखते हैं। हाउ कैन वी परफॉर्म इलेक्ट्रोलाइट्स डिकम्पोजिशन, एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। आज हम लोग एक्टिविटी में देखेंगे, हम लोग रिएक्शन करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। वाटर एक्सप्लेनेशन। मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए। मटेरियल रिक्वायर्ड प्लास्टिक मग, रबर स्टॉपर्स, कार्बन इलेक्ट्रोड्स, बैटरी, वाटर, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, टेस्ट ट्यूब और कैंडल। मेथड। टेक अ एक प्लास्टिक मग लेना, ड्रिल 2 होल एट इट बेस एंड फिट रबर स्टॉपर इन दिस होल्स, इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड इन दिस रबर स्टॉपर्स। मतलब कि एक मग है और उसके बेस में 2 छेद करना है। यहाँ पे 2 छेद करने हैं। दोनों छेद के पास रबर स्टॉपर लगाना है। रबर जो स्टॉपर लगा दिए। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दिस रबर स्टॉपर, जो रबर स्टॉपर उसके पास एक कार्बन इलेक्ट्रोड्स को इंसर्ट करना है। कार्बन इलेक्ट्रोड्स। कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी। अब इस इलेक्ट्रोड को 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करना है। ये बैटरी है, 6 वोल्ट बैटरी से इसको कनेक्ट करना है। फिल द मग विथ वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज। इस मग में इतना पानी डालना है कि जो इलेक्ट्रोड्स है वो डूब जाए। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। और इस वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड डालना। इस वाटर में डाइल्यूट का मतलब कुछ ड्रॉप जो है सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डालना है। टेक टेस्ट ट्यूब फिल विथ वाटर एंड इन्वर्टेड देम ओवर 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। मतलब 2 टेस्ट ट्यूब लेना, मतलब 2 टेस्ट ट्यूब लेना। ये किसे पानी से भरा, 2 टेस्ट ट्यूब जो पानी से भरा हुआ, इसको कैथोड के ऊपर से उल्टा कर इन्वर्ट कर देना है। पानी भरा हुआ है। स्विच ऑन द करेंट एंड लीव द अपर्चर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। या स्विच को उसको ऑन कर देना है। और क्या करना है कि जो ये डिवाइस है इसको कुछ समय के लिए बिना टच हुए, बिना कुछ किए हुए छोड़ देना है। It will be observed that formation of bubbles take place at the both of electrodes। इस दोनों जो इलेक्ट्रोड्स में है बबल्स आने लगते हैं। दिस बबल डिस्प्ले वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। जो ये बबल्स जो है वाटर में, जो टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब में वाटर की जगह बबल्स आने लगते हैं। ये क्या है? प्लास्टिक मग। ठीक, तो इसमें क्या है? ये रबर स्टॉपर्स हैं। ये ग्रेफाइट रॉड है, मतलब कार्बन के इलेक्ट्रोड्स हैं, रॉड्स हैं। और ये बैटरी से जुड़े हुए हैं। ये 6V की बैटरी है। ये स्विच, यहाँ पे स्विच से है। जो ये साइड है, ये एनोड है, ये कैथोड है। एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। ठीक, फिर ये वाटर है, वाटर से भरा हुआ है। फिर इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया है। Once the test tube are partially filled with the respected gas and remove them carefully। जो ये टेस्ट ट्यूब है वो गैस से भर गया है। इसमें गैस से भर गया है, बूंदा बूंदा है उसमें गैस से भर गया है। टेस्ट ट्यूब में गैस भर गया है, इसको ध्यान से बाहर निकालना है। टेस्ट दिस गैसेस वन बाय वन ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास जलते हुए कैंडल को लेकर आना है। ऑब्जर्व एंड डिस्कशन। इट इज ऑब्जर्व दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट ओवर द कैथोड इज डबल देन द कलेक्टर ओवर द एनोड। क्या होता है? हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जो गैस जो है कैथोड
पे जो गैस है वो डबल है एनोड किसके गैस से, एनोड की गैस से कैथोड का गैस जो है डबल साउंड करता है, डबल आवाज करता है। द गैस विद डबल वॉल्यूम बर्न विद पॉपिंग साउंड वेयर एज द अदर गैस सपोर्टिंग बर्निंग कंपसन। जो डबल साउंड बर्निंग जो जो आवाज़ है, जो डबल वॉल्यूम वाला आवाज़ है वो पॉपिंग की साउंड निकालता है। जो डबल वॉल्यूम वाला वो गैस है वो किसका आवाज़ निकाले, पपिंग की साउंड निकालता है। और अदर जो गैस है वो बर्निंग सपोर्टिंग बर्निंग जलने में हेल्प करता है। द गैस विद डबल द वॉल्यूम इज हाइड्रोजन। जो डबल आवाज़ करता है, जो पॉपिंग की आवाज़ करता है वो क्या है, हाइड्रोजन से है। और वेयर एज द गैस इन द अदर ट्यूब इज ऑक्सीजन। जो दूसरा जो अगर दूसरे ट्यूब में जो गैस है वो ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की जो गैस है जलता है तो पपिंग की आवाज़ होती है। और गैस ऑक्सीजन गैस जो है जलने में हेल्प करता है। कंक्लूजन, एसिडिफाइड वाटर अंडरगोज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोड्यूस H2O2 गैस इन द 2:1 बाय द वॉल्यूम। मतलब जो एसिडिक वाटर जो है इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो H2O2 गैस निकलती है 2:1 के अनुपात में। ठीक है, यहाँ वाटर देखिए, वाटर H2O इलेक्ट्रोलिसिस किए तो H2 हाइड्रोजन और O2 ऑक्सीजन, बैलेंस करने के 2H2O और 2H2 हाइड्रोजन और O2 ऑक्सीजन। ये बर्न विद द पॉपिंग साउंड, हाइड्रोजन जो है पॉपिंग साउंड में आवाज़ करता है। ऑक्सीजन सपोर्ट द कंपनसेशन में सपोर्ट करता है। दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रिक करेंट इज पासेड थ्रू द कंपाउंड इन लिक्विड आर मोर एज एक्वस सॉल्यूशन आर का इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब इस तरह की जो रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है लिक्विड या मॉल्टेन या एक्विस सॉल्यूशन में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन बोलते हैं। सिंप्लीफाई इलेक्ट्रोलिसिस, इसको इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। सब मोर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का, कुछ मोर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलिसिस के देखते हैं। पहला है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो Na2NaCl सोडियम क्लोराइड मोल्टेन है, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित किए तो 2Na सोडियम मेटल मिला और क्लोरीन बाहर निकल गया, क्लोरीन गैस जो है बाहर निकल गई और सोडियम मेटल मिल गया। दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन ऑफ मोल्टेन एल्यूमिना। मतलब एल्युमिनियम का जो एल्युमिना है उसका मोल्टेन करेंगे। एल्युमिना का फार्मूला होता है Al2O3 एल्युमिना मोल्टेन में है, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किए तो इसमें 4Al एल्युमिनियम में निकला और 3O2 ऑक्सीजन गैस बाहर निकला। आज हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस को पढ़े हैं, उसका लेबोरेटरी रिएक्शन भी देखिए हैं और सम एग्जाम्पल्स भी और देखे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।